हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हास्य रस के बारे में। हास्य रस क्या होता है, इसकी परिभाषा, उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण बहुत ही आसानी से देखेंगे और आपको उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण लिखना भी बताएंगे। तो वीडियो को जरूर आखिर तक देखना, एकदम आसान है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हास्य रस क्या होता है। पहले इसकी परिभाषा पढ़ो। देखो, नाम से तो पहले ही आपको पता चल जाता है हास्य रस मतलब हास्य। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। तो जिसमें हंसी आती हो ऐसा रस, ठीक है। तो देखो, इसका स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है? क्योंकि नाम ही है हास्य रस, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो सिंपल हमने लिखा, इसका स्थायी भाव हास है जहां पर किसी व्यक्ति के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। क्या कहा गया? इसका स्थायी भाव क्या है? हास। सिंपल आपको पहले लिखना है कि आपसे पूछा जाए हास रस का स्थायी भाव बताओ, तो हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हास। फिर लिखना है आपको, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपके पास कोई व्यक्ति कहा गया जहां पर किसी व्यक्ति की वेशभूषा, मान लो उस व्यक्ति ने कोई अजीब वेशभूषा पहनी हुई है, ठीक है, उसको देख के आपके हंसी आ जाए, या उसकी वचन अर्थात उसकी बातों को सुन के आपके हंसी आ जाए, अथवा क्रियाकलाप या वो जो क्रिया कर रहा है उसको देख के अगर आपको, आप देखो कहा गया को देख कर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वो कैसा भाव उत्पन्न होगा? हंसी का। मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को आप देख लो जिसने बहुत मतलब अजीब वेशभूषा बनाई हो, तो उसको देखकर आपके मन में हंसी आएगी, तो उसको देखकर जो भाव उत्पन्न होगा उसे हास्य रस कहते हैं। सिंपल परिभाषा, इसका स्थायी भाव हास होता है जहां पर किसी व्यक्ति के वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण देखो, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा। ये इसका उदाहरण है, ठीक है। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, इसका अर्थ क्या है? देखो, कह रहा है नाना वाहन नाना वेशा। नाना वेशा, वेश का मतलब होता है वेशभूषा। देखो, इसमें आपका जो शिव जी का, जब भगवान शिव आप बारात लेके जा रहे थे माता सती के यहाँ, तो उसमें आपको पता है उसमें भूत और भी मतलब जो मुंड मालाएं पहने थे ऐसे लोग जाए थे, और भगवान भोलेनाथ खुद ही गले पे सर्प की माला पहनते, ठीक है। तो उसी को देखकर जो समाज था वो क्या हुआ था, उनके वेशभूषा को देखकर हंसने लगा था, ठीक है। तो इसी कारण से वहां पे हास्य रस उत्पन्न हुआ था। तो वही चीज है, नाना वाहन नाना वेशा मतलब जितने लोग हैं उनकी दशा और उनके वेशभूषा को देखकर जो शिव समाज है वो पूरा हंस रहा है उनको देखकर, ठीक है। तो यही है। आप इस, ये तो उदाहरण हो गया। स्पष्टीकरण पे क्या लिखना है? इस उदाहरण में इसका स्थायी भाव हास। देखो, इस, आप एक चीज समझ लो, स्पष्टीकरण होता क्या है? स्पष्टीकरण का मतलब होता है कि आपको स्पष्ट करना है कि इस उदाहरण में कैसे हास्य रस है, ठीक है। तो यही स्पष्ट करना है। कहा गया इस उदाहरण में इसका स्थायी भाव हास है, क्योंकि आपने देखा जो भगवान भोलेनाथ जो गले पे सर्प की माला पहने थे, तो जो मतलब माता सती के घर वाले थे वो सब उसको देख देख हंस रहे थे, ठीक है। और मतलब जो भूत आए थे वे सब भूत और आपके, ठीक है, भूत भी आए थे और सबने मुंडों की माला पहन रखी थी, तो उसको देखकर सब लोग हंस रहे थे। तो इस उदाहरण में इसका स्थायी भाव हास है। आलंबन जो है वो क्या है? शिव समाज। आलंबन है शिव समाज, आश्रय है भगवान शिव, और उद्दीपन जो है विचित्र वेशभूषा, मतलब जो उन लोगों ने विचित्र वेशभूषा बना रखी, ये उद्दीपन विभाव हो जाएगा। और अनुभाव क्या है? शिव जी का हंसना। और इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर हास्य रस है, ठीक है। सिंपल उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा बेसे शिव समाज ने देखा। मतलब जो शंकर जी ने वेशभूषा अजीब सी बना रखी थी, उनके जो बाराती थे, ठीक है, भूत ऊत जो ले गए थे वो, ठीक है, तो उनकी अजीब सी वेशभूषा देखकर मन में सबको हंसी आ रही थी, तो इसी के कारण यहाँ पे हास्य रस है। आपको लिख देना इस उदाहरण में इसका स्थायी भाव हास, आलंबन विभाव शिव समाज, आश्रय शिव, उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, अनुभाव शिव जी का हंसना है। इससे स्पष्ट होता है यहाँ पर हास्य रस है। परिभाषा भी देख ली, ये है, इसका स्थायी भाव हास है जहां पर किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि को देखकर हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। एकदम आसान, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।